हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि पैसा अगर आज मिले और एक साल बाद मिले तो वो पैसे का आज ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू द फ्यूचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो तुमको ऑप्शन दिया जाए कि आज 1,000 रुपया ले लो या फिर एक साल बाद 1,000 रुपए ले लेना, तो व्हाट यू विल प्रिफर? वी विल प्रिफर दैट कि 1,000 रुपए आज मिले, क्योंकि अगर 1,000 रुपए आज मिलेगा तो उस पैसे को हम कहीं पे इंटरेस्ट में लगा सकते हैं एंड वी कैन अर्न इंटरेस्ट, राइट। तो जो वैल्यू ऑफ मनी आज मिलने से जो वैल्यू है उस पैसे का, फ्यूचर में वही अमाउंट का वैल्यू जो होगा वो रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। देखना, द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे is more than the value of the same amount money received after a certain period। तुमको ऑप्शन दिया जाए आज 1,000 रुपए लो या एक साल के बाद 1,000 रुपए लेना, तो ऑब्वियसली हम ये प्रिफर करेंगे कि 1,000 रुपए आज मिले, ना कि एक साल के बाद। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, मनी रिसीव इन द फ्यूचर इज नॉट एज वैल्यूएबल एज मनी रिसीव्ड टुडे। फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वही सेम अमाउंट अगर फ्यूचर में मिले और वही सेम अमाउंट अगर आज मिले तो आज उसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है। क्लियर है? द सूनर वन रिसीव मनी द बेटर इट इज। जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना बेटर होता है। टेकिंग द केस ऑफ अ रैशनल ह्यूमन बीइंग given the option to receive a fixed amount of money at either of the two time periods, he will prefer to receive it at the earliest। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि आज पैसा चाहिए या लेट से 5 साल के बाद पैसा चाहिए, सेम अमाउंट आज मिलेगा तो भी 1,000, 5 साल मिलेगा बाद मिलेगा तब भी 1,000, तो क्या प्रिफर करेगा कोई भी इंसान? आज पैसा रिसीव करना, राइट। अगर फ्यूचर में मिल रहा है तो कुछ ज्यादा मिलेगा तब हम सोचेंगे क्या करना, लेकिन अगर सेम अमाउंट मिले, आज भी मिलेगा तो 1,000 और 5 साल बाद मिलेगा तो भी 1,000, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम ये प्रिफर करेंगे कि आज मिल जाए 1,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इस 1,000 रुपए को आज मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो उस पर आई कैन अर्न इंटरेस्ट, राइट। देखना, if you are given choice of receiving 1,000 today or after 1 year, we will prefer receiving it today, not after 1 year। Clear है? This is because you value the current receipt of money higher than the future receipt of money। This phenomena is referred to as time value या time preference for money। Clear है? दो टेक्निक है यहाँ पे। एक है टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू के अंदर, एक हो गया कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरा हो गया डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आज अगर सोच लो कोई चीज का वैल्यू 1,000 है तो 5 साल बाद उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द प्रेजेंट। इफ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। क्लियर है? और अगर फ्यूचर का वैल्यू पता है और फ्यूचर के वैल्यू के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं आज उसका क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, तब हम उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग। क्लियर है? तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है फ्यूचर दिया हुआ है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्लियर है? हम पहले पढ़ेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक। क्लियर है? देखना, the time preference of money encourages a person to receive money at present instead of waiting for the future। तो वही बोल रहा है कि हर इंसान आज पैसा रिसीव करना चाहेगा, कोई भी फ्यूचर में तक वेट नहीं करना चाहेगा। क्लियर है? लेकिन अगर वो फ्यूचर तक वेट करता है सपोज, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए तभी वो वेट करेगा। अगर आज भी मिलेगा 1,000, एक साल बाद भी मिलेगा 1,000, तो क्यों वेट करेंगे? आज ही ले लेंगे ना 1,000 रुपए। लेकिन अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा फ्यूचर में, तब हो सकता है कि वो वेट करे, राइट। देखना, बट ही मे लाइक टू वेट इफ ही इज ड्यूली कंपेंसेटेड।
अगर कंपेंसेशन मिलेगा तो वेट कर सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, a person being offered 100 today may wait for a year if he is assured of 110 at the end of the 1 year, taking interest at the rate of 10%. देखो दो सिनेरियो बताता हूं। आज मिलेगा तो सोच लो 100 रुपए मिलेगा, ठीक है? आज मिलेगा 100 रुपए मिलेगा। आज ये 100 रुपया मिल भी गया तो क्या करोगे? इसको सोच लो हम इंटरेस्ट पे लगा देंगे, बैंक में रख देंगे सपोज, और बैंक में हमको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो कितना रुपया कमाओगे? 100 रुपए के ऊपर हम कितना रुपए का इंटरेस्ट कमाएंगे एक साल में? 10% के हिसाब से वी विल अर्न 10 रुपीज, 10 रुपया कमाई होगा। तो एक साल के बाद हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा? 110 रुपए होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आज मिलेगा तो 100 रुपए मिलना चाहिए, आज मिलेगा तो 100 मिलेगा, और अगर मैं एक साल अगर वेट करूं तो मुझे कितना चाहिए? मुझे फिर 110 रुपया जरूरत है, राइट? तो आज अगर 100 मिले दैट इज इक्विवेलेंट कि फ्यूचर में 110 मिले, एक ही बात है। आज अगर 100 रुपया मिलेगा तो चलेगा, एक साल अगर मैं वेट करता हूं तो फिर मुझे 100 नहीं 110 मिलेगा तो चलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर 100 मिलेगा दोनों में, टुडे भी 100 है, फ्यूचर भी 100 है, तो फिर मैं टुडे रिसीव कर लूंगा उसको, राइट? लेकिन आज अगर 100 मिलेगा और फ्यूचर का वेट करूंगा, फ्यूचर में 110 मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अगर आज 100 मिल भी जाएगा तो मैं क्या करूंगा उसका? लेट से बैंक में रख दूंगा, 10% ब्याज कमाऊंगा, तो 100 रुपए के ऊपर 10%, साल में 10 रुपए कमाऊंगा, 100 मिला था 10 कमाया, वही 110 हो जाएगा। क्लियर है ये? तो फॉर्मूला क्या है? V1 वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू V0 वैल्यू एट द करेंट, मतलब टुडे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। आई क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो इसका फॉर्मूला हो गया, आज अगर कोई चीज का वैल्यू लेट से 1000 रुपए है, ठीक है, और इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना परसेंट में? लेट से 10% में, तो एक साल के बाद इसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर V1 इज इक्वल टू वैल्यू टुडे, V0 मतलब वैल्यू टुडे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। आई क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो V1 कितना होगा? वैल्यू आफ्टर 1 ईयर V0 आज कितना है? 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। आई कितना है? 10 मतलब 0.10, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 दैट इज 1100। इसका मतलब आज जो चीज का वैल्यू 1000 है, एक साल बाद वही सेम चीज का वैल्यू 1100 होगा। क्लियर है ये? राइट। नेक्स्ट, तो 2 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद कितना होगा? ठीक है, एक साल बाद तो पता चल गया, एक साल बाद कितना है? 1100 है ना, V1। व्हाट अबाउट V2? व्हाट अबाउट V3? 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा? 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आई, और थर्ड ईयर में जाना है तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस आई। क्लियर है? तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं VN, N मतलब कितना ईयर के बाद का करना है। सोच लो V3 निकालना है मुझे, V3 निकालना है, तो V0 1 प्लस आई टू द पावर n, ये हो गया फॉर्मूला। तो वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू V0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। क्लियर है? तो अगर सोच लो मुझे 3 साल के बाद का वैल्यू निकालना है, 3 साल के बाद का वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? V3 इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 3। क्लियर है? अगर मुझे 4 साल बाद का वैल्यू निकालना है टू द पावर 4, 5 साल बाद का वैल्यू निकालना है टू द पावर 5, n ईयर के बाद का निकालना है टू द पावर n होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? क्लियर है? देखना, वही समझाया, आगे समझते हैं उसको। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव वी हैव ओनली कंसिडर्ड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 पीरियड, बट वी मे नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ओवर लॉन्गर पीरियड्स। हमको हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट होगा?
अगर मुझे V2 का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, V1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। समझ में आ रहा है? ऐसे V3, V4, V5 कोई सा भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सीधा Vn का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि Vn का फॉर्मूला क्या होगा, V0 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। मतलब n ईयर के बाद, Vn मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर n ईयर। n कितना भी हो सकता है, 5, 10, 20, 50, कितना भी साल का बाद का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? लेट्स से मुझे 10 साल बाद के वैल्यू निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, राइट? तो क्या फॉर्मूला होगा, V10 इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 10। समझ में आ रहा है ये? तो फॉर्मूला क्या, V10 इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 10। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस आई टू द पावर 10 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे 10 बार करना पड़ेगा। क्लियर है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द आंसर 259.40। क्लियर है? तो 100 रुपए आज और 10 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 259.4। क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है? दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग टेक्निक। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, आज जो चीज का वैल्यू 100 रुपए है वो चीज का वैल्यू 259.40 हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। क्लियर है? ये हो गया कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से होता है ये, राइट? एक सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट सिर्फ किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। क्लियर है? पढ़े भी होगे बचपन में, दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं डिफरेंस बता देता हूं। जैसे सोच लो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले सोच लो 100 रुपए है, ठीक है, पहला साल 10% इंटरेस्ट मिला, 1000 ले लेते हैं, 1000 रुपए है, पहला साल 10% इंटरेस्ट मिला 100। ठीक है, तो ईयर 1 के एंड में कितना हो गया, 1100 हो गया, 1000 प्लस 100 1100। तो सेकेंड ईयर में 1100 के ऊपर 10%, 110, वैल्यू हो जाएगा 1210। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले मिला 100 रुपए इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में मिला 110। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर है? और सेकेंड होता है सिंपल इंटरेस्ट। आई थिंक ये सब बहुत बेसिक बात चल रहा है, पढ़े भी होगे क्लास 7, 8, 9 में। ठीक है, 1000 रुपए सोच लो, ईयर 1 में 10%, 100। ठीक है, ईयर 2 में किस पे मिलेगा इंटरेस्ट, वही 1000 पे ही मिलेगा, 1100 पे नहीं मिलेगा, वही 1000 पे मिलेगा। तो फिर 10%, दैट इज 100। तो हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा 100 ही होगा, इस पे मिलेगा हर साल, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। कौन से इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में। क्लियर है? रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट काम नहीं करता। रियल लाइफ में जितना भी बैंक से इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी हम करते हैं, सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट आज के दिन में यूज नहीं होता है। क्लियर है ये? देखना, छोटा सा एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, देखना। John deposited 1 lakh rupees in savings bank account today at 5% simple interest for a period of 5 years. What is the accumulated interest? तो अगर हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करें, अगर मैं आज 1 लाख रुपए डिपॉजिट करूं तो 5 साल में मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5%। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? तो फटाफट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 5%, है ना? पर ईयर कितना मिलेगा, 1 लाख पे 5%, 5000 का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा? 5 ईयर्स तक मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा डेट इज 25,000। क्लियर है? तो हर साल 1 लाख रुपए के ऊपर 5%, 5000 इंटरेस्ट होगा। तो 5000 इंटू 5, टोटल 25,000 रुपए जो होगा, दैट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंपाउंड फैक्टर टेबल। अब जैसे देखना,
हमको निकालना है 1 प्लस आई टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे सोच लो 1 प्लस आई क्या है, आई है सोच लो 10%, ठीक है, और n है सोच लो आफ्टर 5 ईयर्स। तो मुझे अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 5 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे पता चलेगा कि 1 प्लस आई टू द पावर n का क्या वैल्यू है, क्लियर। तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 5 बार मुझे करना पड़ेगा, क्लियर है। बट हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड फैक्टर टेबल दिया हुआ होगा, बुक में भी दिया हुआ रहता है, क्वेश्चंस में भी कई बार दे देता है कंपाउंड फैक्टर टेबल, ठीक है। कंपाउंड फैक्टर टेबल का मतलब है सीधा यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना होगा अमाउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से हम कितना कर रहे थे, 10% ना, ठीक है। तो ये रहा 10%, ठीक है, इस 10%, ठीक है, और कितना ईयर्स के बाद, लेट्स से द पीरियड इज 5 ईयर्स, ठीक है। तो 10% 5 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो 10% और ये रहा 5 ईयर्स, तो 1.611, मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 विल बी इक्वल टू 1.611। क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और ईयर है 5, तो ये आएगा 1.611, क्लियर है। सिमिलरली और कोई परसेंट भी हम देख सकते हैं, जैसे 8%, 6%, 4%, 2%, कोई भी परसेंट का देख सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से 10%, लेट्स से 10% फॉर 10 ईयर्स कितना होगा, 2.594, क्लियर है, 2.594, राइट। इसका मतलब है 1.1 इंटू 1.1 ऐसे मैं 10 बार करूं तो उसका वैल्यू आएगा 2.594, क्लियर है। क्वेश्चन में अगर कंपाउंड टेबल फैक्टर दिया है तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्लियर है। ये छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं तुमको, देना। Using compound factor table, the future value of money can be calculated as follows. तो हम Vn वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू V0 इंटू, यहाँ क्या करते थे, यहाँ करते थे 1 प्लस आई टू द पावर n। अभी इसके जगह हमको गिवन है सीधा कंपाउंड फैक्टर, समझ में आ रहा है। लेट्स से मुझे 100 रुपए का वैल्यू निकालना है आफ्टर 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, V10 इज इक्वल टू V0 100 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 10, राइट। तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, 1 प्लस आई टू द पावर 10 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 1 प्लस आई, आई क्या है यहाँ पे 10%, ठीक है, 10% हो गया, 10 ईयर्स हो गया, तो वैल्यू कितना 2.594। तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2.594 से। क्वेश्चन में दिया है कि 1 प्लस आई टू द पावर 10 इसका वैल्यू गिवन है, तो सीधा आ जाएगा आंसर 259.40, क्लियर है। तो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तो सॉल्व कर सकते हैं, 1.1 इंटू 10 बार करोगे तो हो जाएगा वो तो, लेकिन उसके बिना भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर कंपाउंड फैक्टर दिया है डायरेक्टली 10%, 10 साल के लिए कितना होगा क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सीधा उसको यूज भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो बेटर होता है हमेशा यूज कर लेना। कोई क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको कैलकुलेट भी करना आता ही है, 1.1 इंटू 1.1 10 बार करेंगे तो आंसर 2.594 ही आएगा, चेक भी कर सकते हो तुम, राइट। तो एग्जाम में हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन है कंपाउंड टेबल फैक्टर तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लर्न नहीं कर सकते, ऑब्वियस सा बात है, दिस कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, ये लर्न नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है खुद कैलकुलेट करो उसको, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डबलिंग पीरियड। डबलिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक मनी जो है कितना साल में डबल हो जाएगा, मतलब कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। वो जो तुम्हारा फिर हेरा फेरी वाला नहीं, 21 दिन में पैसा डबल, है ना, वैसे ही
कितना दिन में पैसा डबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डबलिंग पीरियड। ठीक है, तो सोच लो आज मैं अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करूं तो कितने साल में ये जो है पैसा 2000 हो जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं डबलिंग पीरियड। तो यहाँ पे दो रूल है, एक है रूल नंबर 72 शॉर्टकट और एक है रूल नंबर 69। ठीक है, तो दो रूल है डबलिंग पीरियड कैलकुलेट करने का, राइट। देखना, तो रूल डबलिंग पीरियड रूल नंबर 72 बोलता है 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो, आ जाएगा कितने साल में पैसा डबल होगा। ठीक है, और रूल 69 बोलता है 0.35 प्लस 69 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों में आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, पूरा एग्जैक्ट सेम तो नहीं आता। क्लियर है, सॉल्व करके देखते हैं। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ यू डिपॉजिट 5000 टुडे एट द रेट ऑफ 6%, 6% के हिसाब से मैं पैसा अगर इन्वेस्ट करूं तो कितने साल में ये जो 5000 है ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, रूल 72 और रूल 69 के हिसाब से बताओ। तो रूल 72 पहले लगाते हैं हम, फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 है, मतलब कितने साल में, 12 ईयर्स, 12 साल में पैसा डबल होगा। क्लियर है, तो आज 5000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं 6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 12 साल में 5000 जो है वो 10,000 हो जाएगा। क्लियर है, और रूल 69 क्या बोलता है, 0.35 प्लस 69 बाय 6। 69 क्या है, तो फिक्स नंबर है, और बाय क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 6 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 69 बाय 6 करके देखते हैं। ठीक है, 69 बाय 6 11.5 प्लस 0.35 11.85 ईयर्स। तो ये फॉर्मूला बोलता है कि 11.85 ईयर्स लगेगा। क्लियर है, तो क्या ये पूरा एग्जैक्ट निकलता है, द आंसर इज नो, ये अप्रोक्सीमेशन है, इतना के आसपास निकलता है। ठीक है, तो अराउंड 12 ईयर्स में पैसा डबल होगा, अराउंड 11.85 ईयर्स में पैसा डबल होगा, एज पर रूल 69, एज पर रूल 72। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रूल 72 रूल 69 दोनों किसके लिए यूज होता है, डबल पीरियड, डबल पैसा डबल कितना दिन में होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, कॉल्ड एज डबलिंग पीरियड। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला है 72 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एंड व्हाट इज डबलिंग पीरियड। क्लियर है, बाकी आने वाले क्लासेस के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 क्लास तो कम से कम लग जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने में। क्लियर, तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।